नमस्कार। कभी सोचा है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र सिर्फ लैब की चीज नहीं है? अरे नहीं, ये तो हमारे किचन से लेकर बाथरूम तक हर जगह मौजूद है। चलिए आज इसी छिपी हुई केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ चटपटा या भारी खाने के बाद पेट में जलन सी महसूस हुई हो, जिसे हम आम भाषा में एसिडिटी कह देते हैं? वो बेचैनी, दरअसल ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो हमारे शरीर के अंदर हो रही एक प्योर केमिकल रिएक्शन है और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। तो इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एसिड्स यानी अम्ल और बेसिस यानी क्षारक। एसिड्स तो सब जानते हैं, नींबू या सिरके जैसा खट्टा स्वाद, और दूसरी तरफ है बेसिस, जिनका स्वाद थोड़ा कड़वा और फील साबुन जैसा चिकना होता है, जैसे कि बेकिंग सोडा। ये इनकी सबसे पहली पहचान है। लेकिन जाहिर सी बात है, हम हर चीज को चखकर तो नहीं देख सकते, है ना? खतरनाक हो सकता है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन एसिड है और कौन बेस? बस यहीं से हमारी केमिकल जासूसी शुरू होती है। और इस जासूसी में हमारा सबसे बड़ा हथियार है इंडिकेटर, यानी सूचक। ये बड़े कमाल के पदार्थ होते हैं। जैसे ही ये किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं, फौरन अपना रंग बदल लेते हैं, बिल्कुल एक केमिकल जासूस की तरह, जो हमें बता देता है कि मामला एसिडिक है या फिर बेसिक। चलो इसे एक्शन में देखते हैं। सबसे कॉमन इंडिकेटर है लिटमस पेपर। मान लीजिए हमारे पास नीला लिटमस पेपर है। अब इस पर नींबू के रस की सिर्फ एक बूंद डालते हैं और बूम, देखा, ये तुरंत लाल हो गया। ये एक पक्का सबूत है कि नींबू का रस एक एसिड है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिटमस ही ये काम करता है। हमारी अपनी रसोई में ही कमाल के इंडिकेटर्स मौजूद हैं। हल्दी को ही ले लीजिए। कभी कपड़े पर हल्दी का दाग लगा हो और उस पर साबुन लगाया हो, ध्यान दिया है कि वो दाग तुरंत लाल भूरा हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि साबुन एक बेस है और हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर। प्रकृति की अपनी केमिस्ट्री लैब है ये तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों ऑपोजिट कैरेक्टर्स, एसिड और बेस, आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? ये एक जबरदस्त केमिकल टकराव है और इसका नतीजा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। होता यह है कि एसिड और बेस एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल कर देते हैं। इस रिएक्शन से दो नई चीजें बनती हैं, सॉल्ट यानी लवण और पानी। ये केमिस्ट्री के सबसे फंडामेंटल इक्वेशंस में से एक है। और इस कमाल की प्रक्रिया का एक नाम भी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। नाम से ही साफ है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ये एक परफेक्ट केमिकल बैलेंस है, जहां एसिड और बेस दोनों अपनी पुरानी पहचान खोकर कुछ बिल्कुल नया बना लेते हैं। और यहीं पे मिलता है हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब। याद है पेट की एसिडिटी? जब पेट में एसिड बढ़ जाता है तो हम कोई एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जानते हैं वो क्या है? वो एक बेस है। ये बेस पेट में जाकर एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें फौरन आराम मिल जाता है। सिंपल केमिस्ट्री। पर एक मिनट, क्या सारे एसिड्स और बेसिस एक जैसे पावरफुल होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं तो कुछ बहुत वीक। और इनकी ताकत को नापने का भी एक तरीका है, एक तरह का केमिकल स्कोर बोर्ड। और इस स्कोर बोर्ड को हम कहते हैं पीएच स्केल। इसमें जो पी है वो एक जर्मन शब्द पोटेंस से आता है, जिसका मतलब होता है पावर या शक्ति। ये 0 से 14 तक का एक स्केल है, जो बस ये बताता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक या बेसिक है। और मजे की बात यह है कि ये पीएच हमारी जिंदगी से सीधे जुड़ा है। हमारे पेट में जो एसिड है उसका पीएच सोचिए करीब 1.2 होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दूसरी तरफ हमारा खून हल्का सा बेसिक होता है, लगभग 7.4 पीएच पर। हमारी बॉडी इस नाजुक पीएच बैलेंस को बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम करती है। अब ये नंबर देखिए, 5.5। ये एक मैजिक नंबर है, लेकिन अच्छी वजह से नहीं। जब भी हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे जाता है तो हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। होता यह है कि मीठा खाने के बाद हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं, जिससे पीएच गिरता है और हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत, इनेमल, गलने लगती है। तो इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। पीएच 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। 7 से जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, और 7 से जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। यानी जो चीज 0 के पास है वो सुपर एसिडिक है और जो 14 के पास है वो सुपर बेसिक। तो हमने देखा कि एसिड और बेस की टक्कर से सॉल्ट यानी लवण बनता है। पर क्या सॉल्ट की कहानी यही खत्म हो जाती है?
अरे नहीं, असल में यहीं से तो एक बिल्कुल नया और मजेदार चैप्टर शुरू होता है। हम सबके घरों में होता है साधारण खाने का नमक यानी सोडियम क्लोराइड। हम इसे सिर्फ खाने में स्वाद के लिए जानते हैं, पर असलियत ये है कि ये मामूली सा दिखने वाला नमक इंडस्ट्री के लिए एक केमिकल पावर हाउस है। ये कई जरूरी चीजों को बनाने का रॉ मटेरियल है। जरा सोचिए, इसी नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिससे साबुन और कागज बनते हैं। इसी से बेकिंग सोडा बनता है जो हम केक में डालते हैं। वॉशिंग सोडा बनता है जिससे कपड़े धुलते हैं। और यहाँ तक कि पानी साफ करने वाला ब्लीचिंग पाउडर भी। ये सारी जरूरी चीजें जिनकी शुरुआत हमारे किचन में रखे उस छोटे से नमक के दाने से होती है। तो अगली बार जब नींबू निचोड़ें या बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें या बस खाने में थोड़ा नमक डालें, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, ये सिर्फ कुकिंग नहीं है, ये केमिस्ट्री है। हमारे चारों तरफ एक अनदेखी लैब है जो हर पल काम कर रही है। अब जब ये राज खुल गया है, तो अपने आसपास की दुनिया थोड़ी अलग नजर आ रही है ना?